अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मरीज़ों के बारे में कि जिनको घुटनों का दर्द होता है। घुटने यानी जिसको हम नी जॉइंट अंग्रेज़ी में कहते हैं और पंजाबी में इसको गोडे कहते हैं, कि जिनको गोडों का या घुटनों का जो दर्द होता है। तो ये वीडियो इसमें हमने बात ये करनी है कि हमने फ़र्ज़ करें ये फ़ैसला करना है कि हम इस दर्द को जीतने नहीं देंगे या उस पोजीशन में नहीं आने देंगे कि जिससे मरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी में मज़ीद जो है वो परेशानियां बने। परेशानियां इसलिए बनती हैं कि ये जो नी ओस्टियोआर्थराइटिस इसको हम कहते हैं। आर्थराइटिस आपको पता है कि इसका लफ्ज़ी मतलब ही आपके जोड़ों का दर्द है, और यहाँ पे नी ओस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है आपके घुटने का दर्द, आपके गोडों का दर्द। गोडे पंजाबी में कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले तो कहा जाता था कि लोगों को 45 और 50 साल की उम्र के बाद जाके ये चीज़ होती है कि जब आपके जो नी जॉइंट होते हैं, जो आपका ये घुटना है, इसके ऊपर की जो हड्डी जिसको हम फीमर कहते हैं और नीचे वाली जो है टिब्यूला और फिबुला होती है, टिबिया और फिबुला। तो टिब्यूला जहाँ पे ये मिलती हैं, तो ये हड्डियाँ आपस में रगड़ कम से कम खाएं तो वहाँ पे कुशन या तकिया होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। लेकिन जब किसी की उम्र 45-50 साल क्रॉस हो रही होती है तो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो टूट फूट का अमल होता है, तो इसी तरह ये जो दो हड्डियों के दरमियान एक कुशन था कि ये आपस में मत टकराएं, रगड़ मत खाएं, तो वो भी टूट फूट का शिकार होता है। जैसे ही वो शिकार होता है तो ऐसे लोगों को फिर चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सोजिश की वजह से दर्द होता है। क्योंकि जब ये दो चीज़ें रगड़ खाती हैं तो फिर सोजिश या इन्फ्लेमेशन जन्म लेती है, वो पैदा होती है। तो घुटनों का जो दर्द है, पहले तो 50 साल के तक होता था कि लोगों को दर्द शुरू हुआ चलते फिरते, और फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बैठे हुए भी दर्द होता है और लेटने से भी होता है, क्योंकि सोजिश हो रही होती है बार बार। तो लेकिन अब एक नया ट्रेंड देखा गया है कि जैसे जैसे हम, नया दौर है ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें नौजवानों में भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने में आ रहा है कि 40 साल की उम्र, 30 साल की उम्र के उसके में भी हो रहा है। और इसकी दो वजूहात बड़ी सामने आई हैं। एक तो आपको पता है कि मोटर बाइक्स जो हैं बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल होती हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, बाहर भी खैर, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका, बांग्लादेश पे अक्सर मैं बात करता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे जब ये बाइक्स चलाते हैं लोग, रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो स्पीड ज़्यादा होती है, तो जब ये मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स होते हैं तो हमारे घुटने पे चोट लगती है। तो आगे का एक लिगामेंट आप ये समझ लें कि हड्डियों दो जहाँ पे मिलती है वो जोड़ होता है, जॉइंट होता है, दरमियान में रगड़ ना लगे तो कार्टिलेज होता है। लेकिन इन हड्डियों को एक दूसरे के साथ जो बांधने की कोशिश करती है चीज़, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। तो हमारे घुटने के सामने एक लिगामेंट होता है जिसको हम ACL कहते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो जब बाइक का एक्सीडेंट होता है, यानी घुटना टकराएगा किसी से, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, हम यही समझते हैं कि अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है, किसी को बाइक जो है कहीं जाके लगा है या घुटना किसी चीज़ से टकरा गया, अगर फ्रैक्चर नहीं है तो हम ठीक है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये जो लिगामेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, इनकी जो इंजरी होती है, इनकी जो चोट होती है, वो भी फिर मसलों की तरफ लेके जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में मिली जुली हैं। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का जो चोट लगना है, उसको एक ये नौजवानों में बड़ी वजह बन रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता इस जोड़ के ऊपर इतना दबाव बढ़ा देता है कि लिगामेंट जो है वो, क्योंकि उसकी सपोर्ट कमज़ोर पड़ जाती है, तो इन जोड़ों के ऊपर जब दबाव पड़ता है या उस जोड़ के ऊपर जिस पे चोट लगी थी, तो ये कार्टिलेज फिर ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती है। एक तो ये वजह है। दूसरा, फिर इसके साथ साथ जो लोग, फुटबॉल का बहुत शौक़ है, आपको पता है क्रिकेट तो सिर्फ पाकिस्तान, ये कॉमनवेल्थ जो गरीब मुल्क हैं जो बरतानिया के अंडर हैं, सिर्फ वहाँ पे खेली जाती है। तो आज़ाद मुल्कों में खेली जाती है फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ है। पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह आपको पता है कराची में फ़ुटबॉल बहुत खेला जाता है, गिलगित वगैरह साइड पे, या हमारे जो नॉर्दर्न एरिया हैं, जो हमारा KP का इलाका है, तो फ़ुटबॉल बहुत लोग खेलते हैं। तो फ़ुटबॉल खेलते हुए भी जब लोगों को चोट लगती है, वो गिरते हैं, तो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है। तो एक तो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी, फिर अब वक्त गुजरते हुए वक्त के साथ लोगों में मोटापा का बहुत ज़्यादा रुझान है, तो वो भी एक बड़ी वजह है कि लोगों में ये जो जोड़ों का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी का, गोडों का जो दर्द है, वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो एक नई एक एपिडेमिक या वबा फैली हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये हमसे ना जीत पाए। लोग, डॉक्टर आपको दर्दों की दवाई देते हैं, आप मसाज भी करते हैं, थोड़ा वज़न भी कम करने की कोशिश करते हैं अपनी एक्टिविटी को, लेकिन एक ख़ास चीज़ आती है कि जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपको किसी एक घुटने में है,
इंजरी की वजह से आमतौर पे एक घुटने में होता है, वक्त गुजरने के साथ दोनों में होता है, तो हमें एक में ज़्यादा दर्द होता है तो हम उस पे कम दबाव डालते हैं, दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फिर आपके टूट फूट का अमल ज़्यादा होगा। तो उस दर्द की वजह से फिर आप चलने फिरने से रुक जाते हैं। जब आप चलने फिरने से रुक जाते हैं तो उससे आपका वज़न बढ़ता है, जब वज़न बढ़ता है तो वो इसको और ख़राब करता है। तो इसलिए जो है वो लोग बड़े परेशान होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो दो किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। एक डॉक्टर कहता है जी आपने, जब आपको आपके जिस्म में कहीं पे भी दर्द होता है तो वो आपका जिस्म आपको बता रहा होता है कि बस रुक जाएं। लेकिन दूसरा डॉक्टर आपको कहता है कि नो पेन नो गेन, कि जब तक आप दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उस वक्त तक फिर आपका जो है ना चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो मरीज़ फिर बड़े परेशान रहते हैं कि आखिर क्या करें, कि इसमें फिर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम क्या वो लाहे अमल इख्तियार करें कि जिससे हमारे घुटनों का ये जो मसला है ये बहुत ज़्यादा ख़राब ना और हमारी ज़िंदगियों को ज़्यादा मुतासर ना करें। चोट लगना, इंजरी होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं इसी तरह की कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। तो साइंस हमें ये बताती है कि उससे इन मरीज़ों को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। कैसे फ़ायदा होता है? जब आप थोड़ा बहुत बर्दाश्त करें दर्द को और अपनी फ़िज़िकल ये एक्टिविटी, जैसे मैंने ये साइकिलिंग का बता दिया, स्विमिंग का बता दिया और जॉगिंग का, और वॉक भी लोग थोड़ी तेज़ी से करते हैं, ब्रिस्क वॉक। तो इससे होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, जो इन हड्डियों से आके जुड़ते हैं, इस जोड़ के इर्द गिर्द आके जुड़ते हैं। जैसे आपकी हिप जो है, कूल्हे से लेके आपका नीचे जो एंकल है, जिसको टखना कहते हैं या जिसको हम गिट्टा कहते हैं पंजाबी में, तो वहाँ तक के जितने भी पट्टे होते हैं वो फिर आखिर उनका एक सिरा जो है वो नी से आके रुक रहा होता है। तो जब आप ये सारी एक्टिविटी करते हैं और इन एक्टिविटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके ये मसल मजबूत हो गए और इनके साथ जो लिगामेंट ठीक है वो भी मजबूत हो गए। तो फिर आपका जो जोड़ है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, बल्कि वो जो मसल्स होते हैं उस दबाव को ये बर्दाश्त करते हैं। तो आपका जो चलने फिरने का अमल है वो दर्द के बगैर भी बहुत बेहतर हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपनी दवाइयाँ तक छोड़ देते हैं जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वो खा रहे थे। एक मिसाल से समझें कि जब आपको जोड़ों का दर्द होता है तो आपको कहा जाता है कि आप वो जो है वॉकर पे चलें, वॉकर लेके चलें, या कोई आप वो स्टिक लेके चलें, कोई ना कोई स्पोर्ट लेके चलें। जब आप वो लेके चलते हैं तो आप क्या करते हैं कि जिस घुटने में आपको दर्द है उसके मुखालिफ हाथ में आपने ये पकड़ा होता है। तो जब आप चलते हैं तो जिस वक्त आपने वो पाँव उठाना है कि जिस तरफ आपको दर्द है, तो आप अपना दबाव उस पे डालते हैं कि जिस तरफ आपने उसको पकड़ा हुआ था। स्टिक वो दबाव बर्दाश्त कर लेती है, यानी सपोर्ट करती है आपके घुटने के ऊपर कम प्रेशर डालने के अमल को। तो यही फिर आपको फ़ायदा होता है कि जिस वक्त आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपके ये मसल्स जो हैं पट्टे मजबूत हो जाएंगे। जब आहिस्ता, और ये प्रोसेस है, इसमें दो चीज़ों का आपने सिर्फ ख्याल रखना है कि एक तो ख्याल ये रखना है कि कोशिश करें कि एक दफ़ा अपना जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो आपका हड्डियों का डॉक्टर है, कोई भी ऐसा है, तो उससे एक दफ़ा मुआयना करवा लें। उन्हें बताएं कि डॉक्टर साहब ये आप ज़रा मुआयना करें और मुझे बताएं कि मुझे कौन सी जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा सूट करेगी, ये जो 5-7 एक्सरसाइजेज होती हैं इसके अंदर से। और दूसरा फिर ये करें कि इस अमल को आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। अचानक ही आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दबाव डालेंगे तो चीज़ें बेहतरी की बजाय इतनी ख़राब होंगी कि आपको वो मसला बन जाएगा। तो जब आप इस चीज़ को करेंगे तो यकीन मानें कि आपके घुटनों का दर्द, आपके गोडों का दर्द आपसे नहीं जीत पाएगा, बल्कि आप उससे जीत पाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजारेंगे। अगर आप कहते हैं कि जैसे ये आप एक गली में एंटर होने लगे हैं, अननोन है वो गली आपके लिए, वहाँ से एक शख्स आ रहा है, वो आपको बताता है कि इस गली के फ़लाँ जगह पे या आगे कोई ख़तरा है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है, कोई जानवर बैठा है ख़तरनाक, वहाँ पे कोई और मसला बना हुआ है। तो आप उसकी बात सुन के अपना लाहे अमल तब्दील करते हैं ताकि आप उस मसले से बचें। तो अपने मुआशरे में इर्द गिर्द देखें, जो लोग इन घुटनों के दर्द या गोडों के दर्द या पीड़ की वजह से उनको चलने फिरने का मसला है, वो तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी तकलीफ़ से ये चीज़ सीखें कि आपने इस दर्द से और इस बीमारी से बचना है। जब आप इससे बच जाएंगे, यही जैसे अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं और आपके मसल्स मजबूत रहते हैं तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप जल्दी इसका शिकार हो। तो आप उसी तरह ही इस ख़तरे से बचेंगे जैसे वो शख्स बच गया है जो उस गली में नहीं जाता जहाँ से आने वाला शख्स उसको बता देता है कि आगे कोई ख़तरा है। तो इसलिए ये वो तरीका है कि जिससे आप अपने घुटनों या गोडों के दर्द से
उसकी शिद्दत से बच सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कोई वीडियो किसी दूसरे को फ़ायदा देती है, किसी ऐसे लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं सोशल मीडिया पे कि जहाँ पे कोई ख़ास बीमारी की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे ज़रूर शेयर कर दें। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि कोई नई बात का पता चल जाए तो उनको वो फ़ायदा हो जाए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें ताकि हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।